शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। गीता माता की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। आज के प्रेम कृपानंद की जय। श्रद्धे सेठ जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय भाई जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सब संत महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण नारायण। साधक संजीवनी अध्याय 5 श्लोक संख्या 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे महाबाहो, कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्म योगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तु मयोगतः। सांख्य योग की सफलता के लिए कर्म योग का साधन करना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना सांख्य योग की सिद्धि कठिनता से होती है। परंतु कर्म योग की सिद्धि के लिए सांख्य योग का साधन करने की आवश्यकता नहीं है। यही भाव यहाँ तू पद से प्रकट किया गया है। सांख्य योगी का लक्ष्य परमात्म तत्व का अनुभव होता है, अनुभव करना होता है। परंतु राग रहते हुए इस साधन के द्वारा परमात्म तत्व के अनुभव की बात ही क्या है, इस साधन का समझ में आना भी कठिन है। राग मिटाने का सुगम उपाय है कर्म योग का अनुष्ठान करना। कर्म योग में प्रत्येक क्रिया दूसरों के हित के लिए ही की जाती है। दूसरों के हित का भाव होने से अपना राग स्वतः मिटता है। दूसरों के हित का भाव होने से अपना राग स्वतः मिटता है। इसलिए कर्म योग के आचरण द्वारा राग मिटाकर सांख्य योग का साधन करना सुगम पड़ता है। कर्म योग का साधन किए बिना सांख्य योग का सिद्ध होना कठिन है। अपने निष्काम योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। अपने निष्काम भाव का और दूसरों के हित का मनन करने वाले कर्म योगी को यहाँ मुनि कहा गया है। कर्म योगी छोटी या बड़ी प्रत्येक क्रिया को करते समय यह देखता है कि मेरा भाव निष्काम है या सकाम। सकाम भाव आते ही वह उसे मिटा देता है, क्योंकि सकाम भाव आते ही वह क्रिया अपनी और अपने लिए हो जाती है। दूसरों का हित कैसे हो, इस प्रकार मनन करने से राग का त्याग सुगमता से होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, क्योंकि श्लोक छोटा ही है तो पूरा पैराग्राफ एक बार पढ़ लेते हैं। उपयुक्त पदों से भगवान कर्म योग की विशेषता बता रहे हैं कि कर्म योगी शीघ्र ही परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में विलंब का कारण है संसार का राग। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करते रहने से कर्म योगी के राग का सर्वथा अभाव हो जाता है, और राग का सर्वथा अभाव होने पर स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व की अनुभूति हो जाती है। इसी आशय को भगवान ने चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति पदों से बताया है कि योग संसिद्ध होते ही अपने आप तत्व ज्ञान की प्राप्ति अवश्य में हो जाती है। इस साधन में अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है। इसकी सिद्धि में कठिनाई और विलंब भी नहीं है। दूसरा कारण यह है कि देहधारी देह अभिमानी मनुष्य संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता, पर जो कर्म फल का त्यागी है वह त्यागी कहलाता है। 18वें का 11वां श्लोक। इससे ये ध्वनि निकलती है कि देहधारी कर्मों का त्याग तो नहीं कर सकता, पर कर्म फल इच्छा का त्याग तो कर ही सकता है।
इसलिए कर्म योग में सुगमता है। कर्म योग की महिमा में भगवान कहते हैं कि कर्म योगी को तत्काल ही शांति प्राप्त हो जाती है। त्यागा शांति अनंतरम, वह संसार बंधन से सुख पूर्वक मुक्त हो जाता है। सुखम बंधात प्रमुच्यते। अतः कर्म योग का साधन सुगम, शीघ्र, सिद्धिदायक और किसी अन्य साधन के बिना परमात्म तत्व प्राप्ति कराने वाला स्वतंत्र साधन है। नारायण नारायण नारायण। हाँ महाराज जी, आप शुरू कीजिए महाराज जी। हाँ। आज ये छठा श्लोक है महाराज जी 5वें अध्याय का। हाँ नारायण नारायण। हाँ, नारायण नारायण। हाँ, छठा श्लोक है 5वें अध्याय का। इसमें हाँ। कर्म योग की विशेषता भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि कर्म योग के बिना सांख्य योग भी सिद्ध होना कठिन है, और कर्म योगी तुरंत ही नचिरेणादि गच्छति, मतलब तुरंत भगवान को प्राप्त हो जाता है। त्यागा शांति धर्म, तत्काल ही शांति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कर्म योग की महिमा भगवान यहाँ पे कहते हैं। पर उससे पहले अपना जो स्वरूप है उसमें स्थित होकर अविनाशी एवं सहज सुख राशि, बस ये भाव हृदय में लेते हुए महाराज श्री के श्री चरणों में बैठ करके, साधक संजीवनी के श्री चरणों में बैठ करके, और अपने आप में ये भाव रखें कि हम अविनाशी हैं और सहज सुख राशि है। ये हमारा एकदम स्वरूप है, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं। हमें केवल महापुरुषों की इस बात को दृढ़ता से स्वीकार करना है। काम उनकी कृपा से अपने आप होगा। हमारा काम केवल उनका कहना मानना है। उनका कहना मान करके केवल इस बात को एकदम स्वीकार कर ले। महाराज जी ने एक जगह लिखा है कि अपने को केवल ये बात स्वीकार करने के बाद में न तो इसकी परीक्षा करना है, न इस पे संदेह करना है, न विपरीत धारणा करनी है। ये तीन बातों पे अगर अपन दृढ़ रहेंगे, न तो हमें संदेह करना है इस बात पे, ना ही हमें इसकी कोई कसौटी कसनी है, कोई परीक्षा लेनी है, और ना ही हमें कोई विपरीत धारणा करनी है। बस ये तीन बातें हम एकदम इस पे दृढ़ रहें और ये रखें कि भाई हम वास्तव में सहज सुख राशि हैं, अविनाशी हैं, अमल हैं, चेतन हैं, और हम साक्षात भगवान के अंश हैं। जैसे भगवान आनंद के भंडार है, उसी प्रकार उस आनंद में से ही उन्होंने अपने इस आनंद को ही प्रकट किया है। ऐसे मान करके हर समय उस आनंद की तरफ ही हमारी दृष्टि रहे। और अभी जो ये श्लोक आया है जिसमें कर्म योग की विशेष बात हमने देखा है कि पीछे 5-6 श्लोकों में ही भगवान केवल कर्म योग को विशेष बताने के लिए ही अर्जुन को जोर दे रहे हैं। सारे श्लोकों में भगवान एक ही बात बताना चाह रहे हैं कि दूसरों का हित कैसे हो। केवल एक ये बात अगर धारण कर ले में, एक मन में इसका मनन और चिंतन ही होता रहे, तो भी हमें संसार का राग अपने आराम से मिट जाएगा। और संसार का राग ही मुख्य बाधक यहाँ पे कर्म योग में यहाँ बताया है। और वो केवल सुगमता से केवल दूसरों का हित कैसे हो, बस ये भाव हर समय ये चलते फिरते उड़ते बैठते कोई भी काम शुरू करें, उसके अंदर ये मन में भाव रहे कि इसके द्वारा दूसरों का हित हो। हमने तो देखा कि ये भाव आने से कम से कम एक बात तो बहुत अच्छी हो जाती है कि हमारे द्वारा दूसरों को कष्ट तो बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। हित होवे या ना होवे वो अलग बात है, लेकिन ये बात धारण करने मात्र से एक बात जरूर सिद्ध हो जाती है कि फिर हमारे द्वारा दूसरों को तकलीफ देने में बड़ी मतलब बहुत कोई अनजान में हो जावे तो हो जावे, लेकिन जानबूझ करके हम हमारे एकदम स्वभाव में आ जाएगी कि हम किसी को तकलीफ या कष्ट देवें। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि भगवान की कृपा से मिल जाएगी। तो साधक संजीवनी और ये जो सत्संग अभी जो हमें मिल रहा है ना, ये कोई भगवान की हम सब पर अत्यंत कृपा है
जब द्रवहु दीन दयाल तब साधु संगत पाइए। तो ये भगवान की अत्यंत कृपा है और इस कृपा को हमें पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए और सबको जोड़ने का भाव रखना चाहिए। देखो कि अपने को जो लाभ मिल रहा है, जो सुख मिल रहा है, हमें हमें भी भाव ये होना चाहिए कि ये दूसरे लोगों को भी ये मिले। उनकी गलती नहीं है, उनको अभी इनसे परिचय नहीं हुआ है, वो भी चाहते हैं, वो भी शांति चाहते हैं, वो भी आनंद चाहते हैं, वो भी सुख। मनुष्य मात्र शांति सुख और आनंद चाहता है, लेकिन उनको भी रास्ता मालूम नहीं पड़ रहा है। इसलिए हमें सबसे प्रार्थना करके, सबको कैसे ही करके 1 बार 2 बार इसको सत्संग में, साधक संजीवनी में लाकर बैठावें। इसके लिए हमें भरपूर प्रयास करने चाहिए और ये महापुरुषों का काम है, ठाकुर जी का काम है और इसको हमें बड़े मन लगाकर तत्परता पूर्वक करने का भाव रखना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। अब अपन महाराज श्री इस श्लोक पे जो बात बताएंगे उसको बड़ा ध्यान से और एकदम अच्छे ढंग से सुन करके धारण करने का प्रयास करना है। नारायण नारायण। हाँ महाराज जी बताइए। नारायण नारायण। हाँ श्लोक पाठ बोलेंगे, श्लोक पाठ करेंगे। हाँ श्लोक का पाठ तो कर लिया महाराज जी। कर लिया? अच्छा ठीक है। हाँ श्लोक का पाठ भी कर लिया और ये पढ़ भी लिया। इसमें इसमें जो ये खास बात आई है ना महाराज जी के, योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा नचि रेणादि गच्छति। अपने निष्काम भाव का और दूसरों के हित का मनन करने वाले कर्म योगी को यहाँ मुनि कहा गया है। कर्म योगी छोटी या बड़ी प्रत्येक क्रिया को करते समय ये देखता रहता है कि मेरा भाव निष्काम है या सकाम। सकाम भाव आते ही उसे मिटा देता है, क्योंकि सकाम भाव आते ही वह क्रिया अपनी और अपने लिए हो जाती है। तो दूसरों का हित कैसे हो, इस प्रकार मनन करने से राग का त्याग सुगमता से होता है। मतलब अपने लिए और अपनी होते ही वो साधक उसके अंदर बंधन में आ जाता है। ये महाराज जी उसको मतलब। हाँ देखो राम राम प्रणाम महाराज जी। इससे पहले महाराज जी एक और बात आई सेकंड पैराग्राफ में कि राग रहते हुए इस साधन के द्वारा परमात्मा तत्व के अनुभव की तो बात ही क्या है, इस साधन का समझ में आना भी कठिन है। ये भी बात है। कहे सांख्य योगी का लक्ष्य परमात्मा तत्व का अनुभव करना होता है। ठीक है। हाँ। सांख्य योग का लक्ष्य होता है परमात्मा तत्व का अनुभव करना के, परंतु राग रहते हुए इस साधन के द्वारा परमात्मा तत्व के अनुभव तो बात ही क्या है। देखो राग क्या है? आसक्ति। हमारा लक्ष्य है परमात्मा तत्व का अनुभव करना, चाहे सांख्य योग का लक्ष्य है और कर्मयोग का भी लक्ष्य है, उस समता में उस तत्व को अनुभव करना। परंतु जहां पर आसक्ति होती है, जहां पर अहंकार होता है, हम उस तत्व को अनुभव नहीं कर पाते। और आसक्ति होती है शरीर को लेकर। संसारों को अपना मानने से आसक्ति होती है, राग होता है। वस्तु पदार्थ को अपने लिए मानने से राग होता है, आसक्ति होती है। तो यहाँ कहते हैं राग रहते हुए इस साधन के द्वारा परमात्मा तत्व के अनुभव की तो बात ही क्या है, इस साधन का समझ में आना भी कठिन है। हम बात तो कर सकते हैं। अब देखिए ना, जहां राग होता है वहां पर क्या, वहां पर अवगुण नहीं दिखते। और जहां पर द्वेष होता है वहां पर गुण नहीं दिखते। ये बात है हमारे। क्यों? राग है ना, राग वो अच्छा लगता है, उनकी सारी बात अच्छी लगती है। वो क्या उनमें कमी है, कुछ नहीं दिखाई पड़ता। ये राग का परिचय है। और द्वेष होते ही चाहे उनमें कितने भी गुण हो, हम कहीं ना कहीं थोड़े से उनका अवगुण निकालेंगे। हाँ ठीक तो है, परंतु अरे ये क्या है,
सब कुछ तो बढ़िया है, लेकिन ये थोड़ी सी कमी है। ये होता है द्वेष का फल। इसलिए राग द्वेष दोनों ही हानिकारक हैं। तो राग कैसे मिटे? महाराज जी, राग मतलब जिसको हम पसंद करते हैं। हाँ, हाँ बिल्कुल पसंद करते हैं। मतलब हम भगवान को पसंद करते हो, राग नहीं है, ये अनुराग हो जाएगा। ठीक है ना? जो नासवान व्यक्तियों को हम पसंद करते हैं, वस्तुओं को पसंद करते हैं, चाहते हैं, वो है राग। एक है राग, एक है वैराग, एक है अनुराग। नासवान की और जो आकर्षण है, आसक्ति कहते हैं उसको, यह आसक्ति राग। व्यक्ति रूप में कहो, वस्तु रूप में कहो, परिस्थिति के रूप में कहो, अवस्थाओं के रूप में कहो, तो यह राग। तो देखो, इस बात को आपको घूम फिर कर हम वहीं आ जाते हैं। आपको देखो, सब में आगे पैराग्राफ में जो भी पढ़ रहे थे, ब्राह्मणचार्य जी पढ़ रहे थे, जो हित की भावना। अच्छा, हित की भावना कैसे? जिनके अंदर निष्काम भाव है। एक हमारे अंदर निष्काम भाव है, एक सकाम भाव है। तो सकाम भाव होता है शरीर को लेकर, और निष्काम भाव होता है स्वयं को लेकर। अच्छा। स्वयं है अभाव स्वरूप में, भाव स्वरूप, और इस शरीर है अभाव अभाव स्वरूप। ये शरीर संसार अभाव रूप, और एक है भाव रूप। जहां पर भाव की तरफ दृष्टि जाएगी, वहां कर निष्कामता स्वाभाविक आएगी। अच्छा और अच्छा, जहां मतलब पर नहीं पड़ेगी, मतलब उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, प्रयास निष्काम। नहीं, उनका सहज धर्म बन जाएगा। ये तो बहुत बहुत, मतलब केवल अपने भाव पे दृष्टि चली जाए साधक की, तो उसमें हाँ, निष्कामता सहजता से आ जाएगी। देखो, जो एक गहरी बात आपको बता रहा हूँ, इसलिए तो इस बात को चर्चा कर रहे हैं। जो हाँ। कितना हित भाव, हम्म, दूसरे का हित कैसे हो। अरे हित कैसे हो? कैसे? अगर हम अपना शरीर की तरफ दृष्टि जाएगी, इंद्रियों की तरफ दृष्टि जाएगी, परिस्थिति की तरफ दृष्टि जाएगी, तो हम दूसरे का हित नहीं सोच पाते हैं। हम अपना अपना सुख सोचते हैं, ये स्वार्थ हो जाता है। परंतु जब हमारी दृष्टि स्वयं की तरफ जाएगी, हमारे प्रियतम की तरफ दृष्टि जाएगी, भगवान के परमात्मा की तरफ दृष्टि जाएगी, तो फिर इसमें दूसरे के हित करने में क्या कठिनाई आएगी? वो सहजता से होने लग जाएगा फिर तो। वो सहजता से, जैसे उदाहरण दिया था, हम पेट भर के खा के गए और हमको खिचड़ी बांटने को कहा गया है, और हमने पकवान में मिष्ठान भर पेट, नाक तक, जिसको कहते हैं ना, गला तक हमारा भरा हुआ है, खा के गए, और हम कह रहे दूसरे को खिचड़ी दो। तो खिचड़ी देने के लिए कोई उसमें मन कठिनाई आएगी क्या? नहीं होगी। ना लोभ आएगा तो एक दोना खिचड़ी में छुपा के रख लूं। अरे मिष्ठान पकवान बढ़िया चीज में खा के गया हूँ, भूख नहीं है, कोई चीज की इच्छा नहीं है, तो दूसरी की चीज, और वो माने खिचड़ी तो उनसे और कम, माने इतना कोई बढ़िया चीज नहीं है जो दूसरे को हम देते, परंतु वो चीज दूसरे को देने में हमको क्या कठिनाई है इसमें? बहुत हाँ प्रसन्नता से देंगे महाराज जी, है बहुत प्रसन्नता से देंगे। क्षमता से दे सकते हैं ना। तो हाँ। इस प्रकार कहने के तात्पर्य, आपको देखो, पता नहीं अभी क्या धुन चढ़ी है हमारी, हर तरह से दृष्टि जाती है भाई अपने माने स्वधर्म की तरफ। एक है शरीर धर्म, एक है स्वधर्म। स्वधर्म में निधनम श्रेय, परधर्म भयावह। हम परधर्म में रहकर धर्म करना चाहते हैं, हम परधर्म में शरीर में स्थित होकर सेवा करना चाहते हैं। हाँ, तो वो ये नियमित परधर्म है, शरीर में स्थित है। शरीर में स्थित रहने से, सेवा करने से वो लगातार हित नहीं होता है, वो फिर उसमें नहीं, बाधा आ ही हाँ जाती है। हाँ। बिल्कुल। और कभी उसमें, कभी देखो, कभी तो हित की भावना हुई और कभी स्वार्थ की भावना हुई। ये हाँ हमारी हाँ, चलती ना नहीं चलती, बताओ? बिल्कुल। सही। अभी हमने पूर्ण सदैव हमारे अंदर हित की भावना नहीं रहती। हाँ, नहीं रहेगी। क्यों सदैव हित की भावना नहीं रहती? ये साधन अखंड साधन है। जब सदैव हमारे प्रियतम की तरफ दृष्टि रहेगी,
तो सदैव ही हमारे हित की भावना दूसरे के लिए होगी। बिल्कुल। परंतु पर हम क्या करते हैं, हमारा ये हित की महाराज भावना जी, कब होती है, अभी हम नहीं, हित सोचते हैं। किसके लिए सोचते हैं? अभी हम परिवार के लिए हित सोचते हैं, ठीक है ना। अभी हम पड़ोसी के लिए इतना हित सोचते हैं जितना परिवार के लिए नहीं हित सोचते हैं। नहीं। सर्वभूत हिते रता, परिवार हिते रता नहीं आया है। मेरे साला की हित में रति हुए नहीं आया है, पत्नी की हित में रति हो नहीं आया है। सर्वभूत हिते रता। परंतु हम जो हित करते किसके लिए, हमारे जो व्यक्ति पसंद आता है, जिनको हम चाहते हैं, उनके लिए हित सोचते हैं। सही ना गलत? सही है महाराज जी, बिल्कुल सही है। जिनको हम नहीं चाहते हैं, जो में हमको पसंद नहीं है, घुमा फिरा के फिर उन्हें अपना स्वार्थ की बात करते, तो हित कैसे होगा? अरे भैया, हम अगर सदैव तृप्त रहेंगे, सदैव हमारा पेट भरा हुआ रहेगा, तो फिर थोड़ी थोड़ी चीज कैसे हम चाह सकते हैं? ये बात तो क्यों महाराज चाहेंगे? जी, स्वार्थ मतलब अपने लिए चाहना महाराज जी, है। नारायण नारायण, ये बात तो बहुत हाँ अच्छी लगती है, हाँ सुनने में भी अच्छी लगती है, और ऐसा लगता है कि ये हमारे जीवन में तत्काल आ जावे, अभी आ जावे। पर ये फिर हाँ। ये इतना होते हुए भी ऐसा महसूस होता है कि अभी भी वो जो एक सहज सुख राशि जैसा जीवन होना चाहिए, हाँ, वो क्या चीज तो क्या है इसका उसको कारण क्या बताऊं? इसका हाँ, कारण क्या बताऊं? हम बताओ। लोगों ने बचपन से अभी तक हाँ, हमने अभ्यास मार्ग को अपनाया अच्छा, है। हाँ हाँ, अभ्यास को तो अपना ही है। हमने बचपन से अभी तक अभ्यास मार्ग को अपनाया और अभी उसमें चल रहे हैं, और उसी बात को कठिन समझकर हमने छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन अभ्यास जितना कठिन है, ये इतना कठिन नहीं है। हाँ, तो भाई ये अभ्यास तो करने में सब एक समान नहीं है, परंतु दृष्टि देने में सब एक समान हो सकते हैं। हाँ, बात समझ में आ रही है ना? बात तो दृष्टि तो भगवान ने भगवान ने जो हमारा निर्माण किया है, मनुष्य को निर्माण किया है, मनुष्य के अंदर में देखो ये विशेषता दी है, सबके अंदर ये दृष्टि शक्ति, ये विवेक शक्ति, ये समान रूप में दी है। अभी हम एक चर्चा चल रही थी, कल परसों शायद आपसे बात की थी, नहीं पता नहीं। अभी किसी व्यक्ति ने एक बार हमारे सामने चर्चा की, कहा महाराज, एक जो अंबानी है, उनकी पत्नी के पास में 3 करोड़ रुपए की मोबाइल है। बात समझ में आ रही है ना? हाँ हाँ हाँ, महाराज जी। तो हमने कहा 3 करोड़ की क्या विशेषता उसमें है? तो उन्होंने कहा वो डायमंड्स के सारे वो कुछ लगाए हैं, गोल्ड का ये है, उसमें डायमंड्स का ये कुछ लगाया है, और बहुत महंगी मोबाइल है। बोले अच्छा भाई, धनी व्यक्ति है, उद्योगपति है, तो कौन सी बड़ी बात है। परंतु मैंने प्रश्न किया, उसके अंदर जो सिम डाल वो लगाई है, वो सिम कितने रुपए की है? 3 करोड़ रुपया की मोबाइल में जो सिम डाली है, और एक रिक्शा वाले के पास में जो बटन वाली मोबाइल है, और उसके अंदर जो सिम है, और अंबानी की पत्नी के पास में 3 करोड़ की मोबाइल है, क्योंकि किसके पास 3,000 की मोबाइल है, या सेकंड हैंड हो तो 1,000 की मोबाइल है, और इनके पास में 3 करोड़ की मोबाइल है, परंतु दोनों की सिम में कितना अंतर है क्या? सिम तो वही है। सिम तो वही, क्या? सिम में तो कोई अंतर नहीं है। अगर सिम वही है, सिम तो सिम वही है वही महाराज जी, है, सिम। चाहे 3 करोड़। हाँ, अच्छा बताओ, अभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और एक साधारण भिक्षुक, तीनों जो अपने श्वास लेते हैं, हवा लेते हैं, क्या राष्ट्रपति के लिए कोई अलग से हवा भगवान ने दिया है? नहीं महाराज जी। प्रधानमंत्री के लिए कोई अलग से है, और मजदूर के लिए कोई अलग से? हवा में कोई अंतर है क्या श्वास लेने में? नहीं। ये है। तो इस प्रकार भगवान ने जो मनुष्य का निर्माण किया है, मानव का निर्माण किया है,
मानव के अंदर हम जो जानने की शक्ति, मानने की शक्ति, करने की शक्ति दी है, ठीक है ना, तो ये जो शक्ति, 3 प्रकार की शक्ति है, ये 3 शक्ति मानव के अंदर भगवान ने ऐसे दी है, और सबके सब, मेरे तो मन में ऐसे बात आती है, क्या ऐसे कुछ उपाय सूझे, कोई ऐसे नई तरीका माने महाराज जी प्रेरणा दे, जैसे इस बात की तरफ दृष्टि चली जाए, भाई तुम सहज सुख राशि हो और इतनी जल्दी काम बनेगा इसमें, ये अभ्यास का मार्ग नहीं है, ये केवल दृष्टि का मार्ग है। जैसे दृष्टि चली गई, अरे मैं राजकुमार हूं, जैसे दृष्टि चली गई, अरे भाई मैं एक माने बड़े घर का माने संतान हूं, बड़े घर का बेटा हूं। अभी देखो, अभी आज हमारे मन में चिंतन हुआ, जैसे जा रहे थे यमुना जी, तो एक स्त्री शरीर को देखा, एक पुरुष शरीर को देखा। अभी क्या होता है, पुरुष शरीर का आकर्षण स्त्री शरीर की तरफ स्वाभाविक होता है, और स्त्री शरीर का आकर्षण पुरुष शरीर की तरफ स्वाभाविक होता है। क्यों होता है? क्योंकि सहज सुख राशि रूप में जो व्यक्ति है, वो अपने आप को जब पुरुष मान लिया, तब उनका आकर्षण स्त्री की तरफ होता है, उसको कहते काम है। और वो सहज सुख राशि स्वरूप जब अपने आप को पुरुष मान लिया, और पुरुष मानने के बाद में जो वस्तु को वो चाहा, उनको कहते लोभ हो गया। समझ में आ रही है ना? हाँ हाँ हाँ। तो हम लोग क्या करते, अनंत जन्म से हम प्रयास करते, काम कैसे दूर होगा, क्रोध कैसे दूर होगा, लोभ कैसे दूर होगा, मोह कैसे दूर होगा, मद कैसे दूर होगा, मत्सर, और शास्त्र सारी बात बता रहे। अरे भैया, तुम अगर पुरुष बनेगा तब तो स्त्री तेरे को चाहिए, तू अगर स्त्री बनेगी तुझे तो पुरुष चाहिए, तू तो स्त्री के चोला पहना हुआ है, ये तो पुरुष का चोला पहना हुआ है। बात समझ में आ रही है ना? हाँ महाराज जी, ये तो इतना मतलब आपने जो सहज सुख राशि वाला ये जो बात चल रही है, ये तो इतना सरल कर दिया है कि हमारा जो एक अभ्यास और आदत बनी हुई है ना, परमात्मा प्राप्ति इतना सरल सुगम नहीं है। एक अभ्यास के माध्यम से, और एक मेंटेलिटी बना रखी है भीतर में कि कुछ करने से कुछ होगा, कुछ करने से कुछ होगा, तो बार बार मन कुछ करने के लिए खींचता है। कुछ कोई साधन किया तो फिर शांति होती है, और जब साधन छूट जाता तो अशांति होती है। तो मूल में ही महाराज जी इस बात को मतलब मेंटेलिटी में फिट कर रखा है कि कुछ करने से ही कुछ मतलब मिलेगा। तो ये जो इतना सरल है, जो आप इतना सहजता में बता रहे हैं कि तुरंत तत्काल वाला काम है, ये तो हमारे मतलब भीतर में जचती नहीं है बात के। अगर हम बात सुन लेते हैं, सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, और ऐसा लग रहा है ये तो मतलब तुरंत अभी के अभी ये देखो, चीज हो अभी सकती है। अभी अगर बात अच्छी लग रही है, जच रही ना, जच गई ना बात, हाँ, अगर जच गई। जिनको जच गई ना, उनकी बात उनके अंदर में मान्यता में भी आ जाएगी, दिखने में भी आ जाएगी। बात हाँ, जचने की है। नहीं महाराज अगर जी, बात इतनी जचरी जो आपने खिचड़ी का बोला ना, कि जब हम मिष्ठान खा के पेट भरा हुआ है, हमको किसी को खिचड़ी परोसनी है, तो जब इस बात पे अभी भी मतलब थोड़ा सा विचार गया इस पे, तो ये बात मन में आई कि जब खिचड़ी परोसेंगे ना हम, तो एक तो प्रसन्नता से परोसेंगे, और दूसरा अभिमान भी नहीं आएगा कि मैं पुरुष रहा हूँ। मैं पुरुष रहा हूँ, मैं करके भी अभिमान नहीं आएगा, क्योंकि मतलब हम अगर हम पूरा हमारा पेट भरा हुआ है, तो हमारी इस तरफ दृष्टि नहीं जाएगी कि मैं कुछ कर रहा हूँ। अभिमान भी नहीं आएगा, आसक्ति भी नहीं होगी, उसके लोभ भी नहीं होगा, खिचड़ी हाँ, छुपा के रखे लोभ भी नहीं होगा, क्यों? पेट भरा हुआ है, हाँ, तृप्त है, संतोष है। जो तृप्ति है, तुष्टि है, पुष्टि है, और उसमें संतोष है, तो फिर लोभ कैसे होगा, आसक्ति कैसे होगी? ये दृष्टि कौन सी है महाराज जी? वो दृष्टि बताओ ना आप तो हमारे को, जो दिव्य दृष्टि जो भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, तो वो संतों का तो काम है। जिन संतों को ये दिव्य दृष्टि मिल गई सहज सुख की, वो दिव्य दृष्टि भक्तों को क्यों नहीं दे देते? वो भक्त तो तो चाहते ही है ना महाराज जी, वो हमें आप हमें क्या कहना चाहते हो? दिव्य दृष्टि हम देने के तो ये लिए? चाहते हैं कि भाई जैसे अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते ही वो सारा एकदम तुरंत, देरी हुई ही नहीं उसके अंदर, तो अरे फिर हम भैया, भगवान ने जो अर्जुन को दिव्य दृष्टि कहीं से लेके नहीं दिए, उनकी जो मोहरूपी दृष्टि थी ना, वो मोहरूपी दृष्टि को ऑपरेशन करा दिए, मोतियाबिंद को ऑपरेशन करा दिए। दिव्य दृष्टि से पहले से भगवान ने देकर सबको भेजा है। तो फिर हमारा हमारा हमारे में भाई आज ये तो है नहीं कि हमारी इच्छा नहीं है महाराज जी।
आज मेरी बात हमारी सुनो, इच्छा है, इच्छा अभी है। हमारे आंख में मोतियाबिंद आ गई है। मोतियाबिंद माने मोह, आसक्ति। हमने जिनको अपना नहीं मानना चाहिए उनको अपना मान लिया। और अपना किसको माना? पहला अपना हमने पहला भूल कर लिया, इस शरीर को अपना मान लिया, परिवार को तो पीछे माना। अरे महाराज जी, मान लिया तभी तो दिक्कत है। इसको अब छुड़ाने का काम तो संतों का, तो महापुरुषों छुड़ाने का। के तो यही है, अगर सही चीज को आप अपना मान लोगे तो इनको हाँ, छुड़ाना नहीं पड़ेगा, वो छूट जाएगा। नहीं तो हम तो छोड़ने को तैयार बैठे हैं ना, पर अब तो आप मान लो ना, केवल हमारे सहज में सुख राशि की निर्बलता है तरफ महाराज दृष्टि जी। चले जाए और मान लो, और नहीं छूटेगा तो बताना। नहीं, हमारे में निर्बलता है। हम छोड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम उससे सुख राशि में हम इतना बढ़िया साधन है और इतना अच्छा साधन है, और हमें साक्षात हम भगवान के अंश हैं, और हम सहज सुख राशि हम हमारे अंदर वो होते हुए भी हम उसकी अनुभूति क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम मानते हैं कि चलो हमारी शरीर में स्थिति हो जाती है, आसक्ति हो जाती है, कुछ निर्बलताएं आ जाती है, पर वो हम्म। निर्बलताएं आते हुए भी क्या क्या ठाकुर जी में, महापुरुषों में इतनी शक्ति नहीं है कि हम, अगर हम हमारी नीयत खराब हो तो बात अलग है। हमारी नीयत है, हम इसको दूर करना चाहते हैं। देखो, नियत तो अच्छी है लेकिन उसमें हम कायम नहीं रहते हैं। नहीं, कायम हम नहीं है। इस भाव में कायम नहीं रहते। केवल आप कायम रहो। एक बात मेरे, देखो आप माने अदरवाइज नहीं लेना, मैं दूसरी साधन को कभी माने कोई कम नहीं बताता हूँ। सब हम्म, सब साधन अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। हम्म, भले करो, मना नहीं है, परंतु हम्म, कब करो? आप जो अभी कर रहे हैं ना, अभी शरीरस्थ होके, संसार के होके कर रहे हैं, ये भूल होती है। मेरा हाँ कहना तात्पर्य, हम योगस्थ होके, भगवान के होके अगर साधन करेंगे, माम आश्रित्य यतन्ति ये, हाँ, बिल्कुल ठीक हम बात है। हम संसार के आश्रय लेकर यत्न करते। यत्न करना मना नहीं है, हाँ, परंतु माम आश्रित्य, होई हम्म, राम को नाम जपो, हम्म, योगस्थ कुरु कर्माणि, इसको सूत्र को हम्म, अपनाओ ना। बिल्कुल ठीक बात, तो एकदम ठीक है महाराज जी ये। तो मैं कौन सी घर की अपनी मैंने कोई मनमानी बात बता रहा हूँ? मैं तो हम्म, शास्त्रीय प्रमाण, संत महापुरुष के अनुभव की बात बता रहा हूँ। और हम दृष्टि दूसरी तरफ जो बात करते हैं, कल भी बताया था, हम नौकरी करते हैं और नौकरी का फल हमको मिलेगा। परंतु हम नौकरी करना जरूरत नहीं हमको। हम तो मालिकानी बनकर हमको उनकी, जब उनकी हो, दो औरत है, एक नौकरानी है, एक मालिकानी है। और हम्म, मालिकानी कौन होती है? जो पति को अपने स्वीकार कर लिया, पति रूप से एक व्यक्ति को, वो हो गया मालिकानी है। और जो रुपये को अपना स्वीकार कर लिया, वो हो गया नौकरानी है। तो कहने का भाव ये है क्या महाराज जी कि हम इस बात पे दृढ़ रहे, मतलब इस बात को एकदम, इस बात पे केवल फिसले नहीं। केवल दृढ़ रहे। देखो, शरीर की तरफ अभी हमारा मूल भूल क्या है ना, हाँ, आप कहो चाहे मैं कहूं, अगर किसी का किस तरफ दृष्टि जाती है, उनसे उनको सुख की एक आशा दिखती है, एक किरण दिखती है, यहां से मेरे को सुख मिलेगा। हाँ, हाँ, ये दिखती है महाराज जी, ये सही बात है दिखती ना? है। ये जन्म जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं महाराज जी, उस कारण से ये हमारे को हाँ। लगता है कि उसमें सुख है। वो वहां पे सुख दिखता है। जैसे पुरुष शरीर है तो स्त्री शरीर में अच्छा, सुख आज दिखता है। व्यक्ति जितनी, हाँ ये अच्छा दिखता बताओ, है एक महाराज जी पुरुष हमारे। शरीर का आकर्षण स्वाभाविक स्त्री, एक देखो स्त्री शरीर के प्रति है, स्त्री शरीर का आकर्षण पुरुष शरीर के प्रति है। क्यों आकर्षण हाँ, होता है? क्योंकि सहज सुख राशि उन्होंने अपने आप को जब पुरुष मान लिया, सहज सुख राशि जब अपने आप को स्त्री मान लिया, हाँ, मानने के बाद में ये सुख स्वरूप दुख स्वरूप में परिवर्तन हो गया। और दुखी व्यक्ति सुख ढूंढता है, सुखी व्यक्ति कभी सुख नहीं ढूंढता। हाँ, हाँ, वो नहीं ढूंढेगा, बिल्कुल सही बात है। आप देखो ना, बिल्कुल। हाँ। जो दुखी है वो ही सुख ढूंढता है। हम्म। नहीं तो उसको जो सहज सुख राशि है तो उसको अपने के अंदर पुरुष तत्व मानना ही नहीं चाहिए। नहीं मानना चाहिए। ना उसको हर हम जगह। विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्र, ना अच्छा। हम विप्र है। देखो, जैसे कहते हैं ना, हम अपने आप को मान लिया मैं पुरुष हूं, तो पुरुष हुआ तो पुरुष का काम किया। मैं हम्म। बाप हूं तो फिर बाप का कर्तव्य क्या? अरे ये तो तेरे एक मान्यता, काल्पनिक मान्यता है, इसलिए तेरे को सेवा करनी पड़ती है। देख, हाँ, जैसे मैं एक नाटक में मैं रोल करता हूँ, हे मेरा पुरुष शरीर, लेकिन मैं स्त्री का अभिनय किया,
और स्त्री का अभिनय करते समय थिएटर में, नाटक में, कि तुम इस समय नहीं करूंगी, मैं नहीं जाऊंगी, सब कुछ किया, घंटा भर के 4 घंटे 5 घंटे के लिए मैंने अभिनय किया, और अभिनय के उपरांत जैसे नाटक पूरा हो गया और उस ड्रेस को पहन के लिए क्या मैं घर पे आ जाता हूँ? नहीं आता हूँ। और अच्छा, ड्रेस अगर नहीं पहन कर कभी घर पे आ गया, आने के बाद में जैसे वहां पर कहता था मैं नहीं करूंगी, नहीं जाऊंगी, तो क्या आप घर में आकर ऐसे कह रहे नहीं करूंगी, नहीं जाऊंगी क्या? उस स्त्री शरीर का वेशभूषा आभूषण परिधान करते हुए भी आपके अंदर मान्यता है मैं पुरुष हूं, और पुरुष का पुल्लिंग शब्दवाचक का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। सही ना गलत? तो इसका मतलब तो ये क्या हुआ है, हम कुछ समय के लिए अभिनय किए। हाँ नहीं, बोलो। हम जैसे यहाँ पे जहाँ क्या बोल रहते रहे, हैं, बोलो। हम जहाँ अभी रहते हाँ, हैं वहाँ हम ये इसको एज ए नाटक के हिसाब से इसको अच्छा से अच्छा कर देवे। केवल जहाँ केवल पिता का ऑल रोल द करना है तो वर्ल्ड पिता। इज ए स्टेज, ये पृथ्वी एक हाँ, रंगमंच है, परंतु हम क्या है ना, हाँ, हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, हम हाँ, इस रंगमंच में अभिनेता अभिनेत्री रूप में हुए, हम इसको सत्य मान लिए। अच्छा। बिल्कुल मैं पुरुष हूं, मैं उनका बाप हूं, मैं स्त्री हूं, ये सब हमने अभिनय कर हाँ लिए। तो अरे ये अभिनय को अभिनय रूप हाँ, से करो। आपका कोई बेटा हाँ, है तो बाप बनकर बेटे की सेवा करो, लेकिन वास्तव में आप बाप नहीं हो, हाँ, 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 आप पुत्र नहीं हो, हाँ, हाँ, आप मूल में भगवान का सनातन अंश हो। हाँ, ये परंतु बात। हम भगवान के सनातन अंश को भूल गए और हाँ, इसमें अपने आप को प्रतिष्ठित कर लिए, जो हाँ, वास्तव में है नहीं। और उसके नाम पर कहते मेरा परिवार के लिए कितना कर्तव्य है, मैं नहीं रहूंगा तो परिवार कैसे चलेगा, और मैं हाँ, नहीं करूंगा तो उनके वो तो हानि हो जाएगी। अरे हाँ, भैया, तेरे से पहले कोई मालिक ने सृष्टि का निर्माण किया, तू सृष्टि का निर्माण नहीं किया था। तेरे को दायित्व दिया गया था, परंतु हम्म, कर्तव्य को हम लोगों ने इतनी महत्व दे दिया कि जो कि परम कर्तव्य को भूल गए। हाँ, ये गलती हो गई, ये गलती हुई है तो महाराज। हाँ, भगवान ने आपको, देखो सच्ची बात मेरे को लगता है, हम ये पुरुषार्थ करना है, ये करना है, वो करना है, अरे भगवान ने केवल करने के लिए भेजा था तेरे को, भगवान को पुकारने के लिए ये करना, हाँ, भजन करना, माने उनको स्वीकार करना, उनको हाँ, पुकार करना, उनको हाँ, चाहना, हाँ, इसके लिए भेजा था पुरुषार्थ करने के लिए। हाँ, परंतु हाँ, हमने पुरुषार्थों को संसार में लगा दिया। हाँ, ये गलती हुई है, ये गलती हुई है। अच्छा बताओ, एक बात बताऊं, हम्म, आपके घर में शशांक है, आज हम्म, हरिप्रिया है, आज ये राधिका है, 3 हम्म, है, ठीक है हाँ, ना? आप, जब आप जितने कमाई किए हैं, ठीक है ना, हम्म, कमाई करने के बाद एक बार आपने कहा परिवार में सबको बैठा है कि बेटे आपको चिंता नहीं करना, जितना कमाया हूं ना हमारे चारों पांचों के लिए बिल्कुल पर्याप्त है, कोई कमी हम्म, नहीं, पूरी उम्र भर हम इसमें जी सकते हैं। हम्म, ये बीती हुई बात बता रहा हूँ, कोई एक आपको दृष्टांत दिया, कोई व्यक्ति ने अपने परिवार वालों को कहा कि हम चारों के लिए, पांचों के लिए जितना कमाया हूं पर्याप्त है, हम्म, उन पर विश्वास हो गया। अरे विश्वास होने के बाद में जो भी संपत्ति उन्होंने कमाया, जो भी धन कमाया, ठीक है, वो हम्म, कहता भाई देखो बेटे को, अपने बेटे को कह रहे देखो तुम पढ़ाई करो, तेरा काम है ना पढ़ाई करना, तू पढ़ाई करो, तू चिंता नहीं करना, पैसा कहाँ हम्म, से आएगा, क्या होगा। तो बेटा का काम होता है केवल पढ़ाई करना, हाँ, वो भोजन कहाँ से आएगा, कौन बनाएगा, कौन कमाएगा, उसको चिंता करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता है। अगर उन्होंने पढ़ाई छोड़कर, उनके मन में दया आ जाएगी, वो कर्तव्य के ज्ञान हो जाएगा, मैं बेटा हूं, मेरे लिए कर्तव्य है मेरे पिताजी की सेवा करना, और पढ़ाई को छोड़ दे और माँ के साथ में, पिता के साथ में और किसके साथ में काम करने लगे जाए, क्या पिता प्रसन्न हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा ना। अगर हाँ, उन्होंने बिल्कुल। पढ़ाई कर लिए तो सारी व्यवस्था पिता माता ने सारी व्यवस्था कर ली, इसलिए कहते प्रारब्ध पहले रचा, हाँ, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुपीर। बेटे को पिता कहता है बेटा तू भजले, मैंने पढ़ाई तो कर ले, तेरा पढ़ाई का काम है, तेरी व्यवस्था तो मैं पहले कर चुका हूं, परंतु हमने उसी व्यवस्था में लग रहे हैं। ये गलती हो रही है, बिल्कुल सही है। सही ना गलत बताओ? हाँ, 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 जो चीज हम पहले ये से उस फिक्स व्यवस्था है। में लग रहे, शरीर की व्यवस्था में।
हाँ संत हाँ को हो, साधु को हो, गृहस्थ को, सबके अंदर चिंता है। अरे भाई कल क्या होगा, कल क्या खाएंगे, कल कैसे चलेगा, आश्रम कैसे चलेगा। अरे भैया, जब इतने जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने सब कुछ किया, सारी व्यवस्था कर दिया, तेरे को तेरी व्यवस्था संभालने की तेरे क्या काम है। तू तो भजन कर, तू तो उनको चाह, पढ़ाई तो कर ले। हाँ हाँ हाँ। पिताजी की आज्ञा है पढ़ाई करने के लिए, भगवान की आज्ञा है भजन करने के लिए। जब भजन करने के लिए आज्ञा है, तेरे को व्यवस्था संभालने की क्या जरूरत है। उसकी चिंता करने की अब गहराई जरूरत से नहीं। विचार करो। हम्म। हैं? मतलब उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तो सारी व्यवस्था ठाकुर जी ने कर जरूरत रखी नहीं है। है। हाँ हाँ अरे सबके भाग्य को भगवान ने देकर भेजा है, सबको साथ हाँ में, अकेले नहीं भेजा। हम्म। आपके परिवार में अगर 5 सदस्य है, आपकी कमाई से परिवार नहीं चलता, सबका भाग्य निहित है, उसके बिल्कुल अनुसार ठीक, चलता है। एकदम सही बात है महाराज। तो फिर महाराज जी परंतु कुछ करना आपका जो नहीं फिर। भजन करना है, आपका जो भगवान ने निर्माण किया भजन करने के लिए, और वो भजन हम कहाँ करते हैं, वो हम्म। अपनी तरफ दृष्टि कहाँ देते हैं। हमने मार हाँ लिया, मैं भाई मैं राम अवतार हूं, मैं किसका पिता हूं, मैं किसका बेटा हूं, किसके पति हूं, किसके, और उसके अनुसार हम रात दिन चिंता चिंता में व्यस्त माने मग्न रहे थे। परंतु ये तो इनसे पहले, अरे तुम आज किसके पति बने, किसके बाप बने, किसके बेटे बने, इससे पहले तुम किसका सनातन अंश हो। हाँ, ये खास बात, ये खास बात, उस बात की तरफ हमने अपना स्वरूप को भूल गए और दूसरी स्वरूप में आरोपित होकर हम अपने को मान ले। देखो, मैं जब बाप मानता हूं, मेरे बेटा के लिए कर्तव्य दिखता है। हम्म। मैं जब अपने आप को पति मानता हूं, तो मेरे पत्नी के लिए कर्तव्य दिखता है। हम्म। परंतु जब पहले मैं मानूंगा मैं सहज सुख राशि हूं, अविनाशी हूं, तो मेरे प्रियतम के लिए कर्तव्य दिखेगा ना, नहीं दिखेगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो बहुत पहले अविनाशी सहज सुख राशि पहले है ना, पहले आप किसके पति और किसके बाप बाप हो, किसके बेटे हो, पहले है। पहले अविनाशी और सहज सुखराशि है महाराज जी, पहली और बात तो ये। अविनाशी सहज सुख राशि पहले थे, अभी है, और बाद में भी रहोगे। लेकिन हाँ। अभी तो किसके बाप हो, और बेटा चले जाएगा तो बाप नहीं रहोगे, कोई बाप नहीं कहेगा। हम्म। पत्नी चलने के बाद में कोई पति नहीं कहेगा, कोई दूसरे कोई आपको पति नहीं कह देगा। हम्म। समझ रहे ना, पत्नी है तो आपको पति रूप से कह रहे मेरे परमेश्वर है, और पत्नी चली जाएगी तो दूसरे कोई आपको परमेश्वर कहेगा। हाँ हाँ। तो परंतु महाराज जी आप ये परम कर्तव्य और कर्तव्य की बात बताई, तो परम कर्तव्य हमारा है कि हमें, हम सहज सुख राशि है और उसकी बिल्कुल तरफ दृष्टि बिल्कुल रखें। तो फिर बिल्कुल। हमें क्या कर्तव्य कर्तव्य फिर करना या नहीं करना कैसे। देखो, परम कर्तव्य की तरफ दृष्टि जाते ही कर्तव्य अनुसंग रूप में बढ़िया हो जाएगा। अभी हम कर्तव्य पालन क्यों नहीं कर पाते, हम कर्तव्यच्युत क्यों हो जाते हैं, स्वार्थ के कारण, अभिमान के कारण। जैसे आपके घर में नर्स सिस्टर किसकी सेवा करे, सेवा करने के बाद अस्पताल में जो भर्ती हुई है, जो पेशेंट वहां पर भर्ती हुआ है, और उस समय उनकी सेवा सुचारू रूप से कर लेती हो, करने के बाद जो डिस्चार्ज होकर घर में आती है, क्या फोन करती है कभी, भाई साहब आप चले गए, याद आ रहे आपको, मैं आपकी बीपी पल्स सारी चेक करती थी, फिर कब आओगे। आप क्या कहे, फिर कब आओगे। आप खुश होंगे कि देखो इस सेवा कर रही ना, मेरे को बीमार डाल के फिर बुला रहे अस्पताल में। तो कर्तव्य सुचारू रूप से हम क्यों पालन नहीं कर पाते, क्योंकि हम परम कर्तव्य रूपी दृष्टि हमको नहीं जाती है, इसलिए कर्तव्यच्युत हो जाते। अब शरीर में स्थित होकर कर्तव्य कब तक करोगे आप, कभी राग पूर्वक कर रहे हैं, द्वेष पूर्वक कर रहे हैं, हम एक बात चल रही है हमारे में। बिल्कुल तो यही हो शरीर रहा में है। स्थित होकर कर रहे हैं, हम राग पूर्वक कर रहे हैं, द्वेष पूर्वक कर रहे हैं। कर्तव्य क्या कर रहे हैं, कर्तव्य परायण होने से राग द्वेष मिट जाता है, परंतु हमारे कर्तव्य के नाम पर राग द्वेष बढ़ रहे हैं। सही ना, नहीं। हाँ महाराज जी, ना तो मतलब परम कर्तव्य पर दृष्टि और ना कर्तव्य ढंग से हो रहा है, दोनों ही चीज नहीं हो रही है। नहीं हो रहा है जब तक हमारे अपने, देखो आप ये स्वधर्म, ये स्वधर्म की बात बता रहा हूं, शरीर धर्म नहीं है। जब स्वधर्म की तरफ दृष्टि जाएगी हमारे, स्व माने स्वयं, उसका धर्म क्या है,
अरे भैया, जैसे चिंगारी है, जैसे कहते अग्नि की जो शिखा है वो स्वाभाविक सूर्य की ओर उनके गति है, क्योंकि सूर्य का अंश है। इसलिए जब सहज सुख राशि, हम देखो रामोतर जी की बढ़िया बढ़िया बात बता रहे हैं, हाँ सुन रहे हैं बताइए। ना। हाँ बताइए बताइए महाराज। जब हमारे सहज सुख राशि सनातन अंश की तरफ दृष्टि जाएगी, हाँ तब हमारे स्वाभाविक की रुचि, स्वाभाविक की मति, स्वाभाविक की गति, स्वाभाविक की मन भगवान की ओर चले जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। अच्छा अच्छा अच्छा। क्यों? वो भगवान के साथ आत्मीयता मतलब एकदम हमारी है जो अनुभव में आ जाएगी भगवान के साथ। देखो स्वाभाविक की अंश का खिंचाव तो अंश की तरफ है ना। हाँ 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 बिल्कुल है। वो तो स्वाभाविक की खिंचाव होगी। अभी हम हाँ शरीर में स्थित होने के कारण हमारे खिंचाव, शरीर का, संसार का टुकड़ा है शरीर, इसलिए हमारा शरीर में स्थित होने के कारण ये मन संसार की ओर जाता है। तो तभी हमारे को जोड़ लगाना पड़ रहा है ना महाराज जी, जो सहज प्रेम हाँ, भगवान में होना चाहिए। अभी जो साधन करते हैं, हम बार बार संसार से, शरीर से मन को हटा के भगवान की ओर लगाना चाहते हैं। हाँ, वो सहज सहज जो प्रेम उमड़ना चाहिए ना, जो सहज भगवान में आकर्षण होना चाहिए, जो सहज भगवान की याद आनी चाहिए, मीठी मीठी याद आनी चाहिए, वो अभी इस कारण से तो नहीं हो रहा है कि वो हम हमारे पहले जो हम जिनके अंश हैं, सहज सुख राशि हैं, उसमें स्थित नहीं होते, शरीर में स्थित होकर के करते हैं। अच्छा, एक एक बात बताऊं, जिससे एक छोटा सा बच्चा है, हाँ उनकी माँ है, ठीक है हाँ ना, हाँ। एक साल का बच्चा है और उनकी माँ है। वो माँ को देखते ही बच्चा कितने प्रसन्न होता है, हाँ बहुत प्रसन्न होता है। बहुत प्रसन्न हो जाता है। और हाँ वो माँ अगर एक मैंने जिससे वो आता है ना, मुखा पहनने का एक भयानक जो मुखा प्लास्टिक के आते हैं, अगर उन्होंने कोई माने ऐसे मुखा पहन ली माँ ने, और एक कोई माने दूसरे कोई ऐसे कोई भयानक रूप धारण कर ली, मैंने कोई कपड़ा ओढ़ ली, ठीक है ना, समझ में आ रही है मेरी बात। हाँ हाँ जैसे एक बाघ होता है, किसके एक माने एक भूत के मजे मुखा, किसी बच्चे लोग पहनते हैं ना कई बार ऐसे, माने उसी हाँ मुखा को मुकुट पहन लिया मुकुट। उन्होंने एक, हाँ हाँ और एक माने भयानक आकृति का रूप धारण कर लिया उन्होंने, कपड़ा ओढ़ ली, और वो बच्चे को हाँ बुलाए, बच्चा आएगा उनके पास में? नहीं हाँ, तो आएगा कि वो एक साल का तो बच्चा आएगा क्या? डर जाएगा? नहीं नहीं डर लगेगा, डर नहीं लगेगा आएगा। उसको। क्यों? है तो माँ, अंदर से तो हो ही वात्सल्य भाव है, लेकिन रूप कौन सा धारण कर लिया? भयानक। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तो हम तो है सनातन अंश, हाँ लेकिन हमारे जो भयानक रूप के कारण उसकी तरफ आकर्षण नहीं हो रहा है, अच्छा। भयभीत तो हो रहा है। हम्म अच्छा, और कोई है वास्तव में कोई एक तो पड़ोसी, तो माने दूसरा, ये तो इसका विपरीत उदाहरण है। महाराज जी, ये तो मुखौटा ही लगाया हमने, ये तो मतलब ये वास्तव में तो है नहीं, केवल मुखौटा लगाया हुआ है, कृत्रिम है हाँ ये। हाँ, बस इसको सत्संग के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा इस बात को समझ करके हटा देवे, और हटा दे। तुरंत एकदम बस एकदम वो बात हो जाएगी, फिर आकर्षण स्वतः भगवान में होने लग जाएगा। स्वाभाविक तो आकर्षण। ये है। तो संसार, तो जो संसार कहते हैं ना, ये भगवान ने एक नाश, देखो संसार क्या है, एक नाशवान के मुखौटा पहने हुए है, ऊपर एक ढक्कन पहना हुआ है, इसको कहते हैं संसार, जो कि परिवर्तन हो रहा है। लेकिन असली जो चीज है, असली रूप जो है, ये माँ है, जो भगवान का जो दिव्य सनातन है, सनातन अंश है, वो सनातन अंशी है, और हमारे स्वाभाविक आकर्षण है अंश की तरफ। फिर तो महाराज जी ऐसा लगता है कि ये जो निष्काम भाव भी सहजता से आ जाएगा, और सबका हित भी अपने आप आपका, होने लग हाँ, जाएगा। मेरे ये विचार में सारा तो, हाँ, ये सारी चीजें स्वाभाविक होने लग जाएगी, इसके लिए कोई विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं रहेगी। देखो आपकी सेवा, आपकी मुक्ति, आपकी भक्ति, आपकी शांति, सब के सब इसमें निहित है। हाँ हाँ। जो अभी अभी इतना कठिन लग रहा है कि संसार का राग कैसे मिटे, द्वेष कैसे मिटे, वो केवल केवल अपना अपना जो भाव है, अपन जिनके हैं उनकी तरफ हमारी दृष्टि पे दृष्टि चली क्या जाए, उस पर दृढ़ हो जावे कि वास्तव हाँ, में हम तो वही हैं, इसमें किंचन मात्र भी संदेह है ही नहीं। बस इस बात को लेकर के एकदम पक्कावट आ जावे
तो फिर नेचुरल ऐसा लगता है कि ठाकुर जी की कृपा से ये कर्म योग की जो विशेष बात बताई आज कि दूसरों के हित में रति, ये हाँ, अपने आप होने लग जाएगी, है ना महाराज जी? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बस एकदम ठीक बात। देखो आप कभी कभी इससे देखो, आप दिन में कई बार एक थोड़ा सा ही साधन करो, हाँ बिल्कुल चुप शांत बैठे कि अविनाशी सहज सुख राशि, हाँ। शरीर से बिल्कुल अलग होके, उस हम्म समय में क्या आपको जब शरीर से अलग होते हैं, अब सहज सुख राशि का एक बार स्मृति आ जाती है, हाँ। एक बार याद आ जाती है सहज सुख राशि। हम्म। और उस समय में क्या आपको कोई स्त्री का चिंतन होता है? स्त्री को नहीं क्या कोई होता। पुरुष का चिंतन होगा? क्या आपको नहीं कोई होता। मिठाई का, कोई खाने का लोभ लोभ होगा? क्या कोई आसक्ति होगी? वो एक एक सेकंड के लिए अगर आप उसमें स्थित हो जाएंगे ना, एक हम्म सेकंड के लिए नहीं कहता हूं, एक सेकंड के लिए अगर हम सहज सुख राशि अविनाशी में स्थित हो जाएंगे, तो फिर हम्म। आगे चल के 1 घंटे के लिए भी स्थित हो जाएंगे, वाह। फिर सदा के लिए भी स्थित हो जाएंगे, केवल दृष्टि हो जाए। क्योंकि जो कहते हैं ना, जो अगर कभी, जो अभी है, जो कभी भी है वो अभी भी है, हाँ हाँ हाँ। और जो एक क्षण के लिए स्थित हो जाता है वो सब सब क्षण भी स्थित हो सकता है। हम्म। ऐसा स्वामी जी महाराज ने भी बताया, महाराज जी एक जगह अपनी हाँ सत्संग में बताया है कि आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद में चुप और शांत होकर के अपने हाँ स्वरूप में स्थित हो जाओ एक बार। अगर वो उसको 1-2 सेकंड 4 सेकंड के लिए भी आपकी स्थिति हो गई तो वो जो सुख है वो संसार के सुख से कई गुना, करोड़ों गुना आपको ऐसा अनुभव में आएगा कि वो सुख बहुत विलक्षण है। फिर आपका अपने आप उसकी तरफ आकर्षण हो जाएगा, ऐसा बताया है महाराज जी ने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो सबसे बड़ी भूल क्या होती है ना, हाँ दुखी को सुख चाहिए। हाँ। तो पहले हम शरीर को अपना मान के, मैं मानकर, मेरा मानकर पहले हम दुखी होते हैं, हम्म। हमको अभाव महसूस होता है, फिर हाँ। अभाव को पूर्ति करने के लिए हम सुख चाहते हैं। हम्म। यही तो है ना। यही बात है महाराज। आज व्यक्ति को चाहते हैं, वस्तु को चाहते हैं, पदार्थ को चाहते हैं, सुख सामग्री को चाहते हैं। यदि हमारे चेतन को, सहज सुख राशि को, जो सुख का भंडारा है, हम्म। तो इनको एक माने, कभी जैसे कहते कोई करोड़पति अरबपति का बच्चा वो 1 रुपया भीख मांगने जाएगा? नहीं जाएगा। बताओ ना। तो इस प्रकार हम अगर सहज सुख राशि में अपने आप को प्रति, और है रियली, ये कोई कल्पना नहीं है, हम्म। हम हमारे ये रियली है इस बात को। हाँ ये तो एकदम पक्की सच्ची और दृढ़ बात है। तो अगर उसी तरफ हमारे समय को लगाए, साधन को करे, हम्म तो ठोस काम, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जितने असाधन सारे के सारे टूट जाएंगे। इस जड़ता के कारण तो सारे असाधन हैं। हाँ हाँ, उसी के कारण से है ये जब स्वरूप से अलग स्थिति में स्थित होते ही ये सब सारे दुख आने लग जाते हैं महाराज। तो फिर अब अगर हम उस चीज में प्रतिष्ठित होंगे तो हाँ सारे तो अपने आप हटेंगे। और हम अगर एक एक को हटाते जाएंगे, एक एक को मारते जाएंगे, आज देखो एक वृक्ष है, एक वृक्ष को हमने काट दिया, और कुछ समय के बाद जड़ से काटा, फिर कुछ बारिश हुई, फिर उनको माने, फिर माने पत्ते, फिर टहनियां फिर होने लग गए, फिर कुंपले हाँ, आने लग गए। परंतु जब इसको उखाड़ देंगे जड़ से, तो फिर कहां से आएगा? बिल्कुल। तो शरीर को तो मानकर हम साधन कर रहे, शरीर को अपना मान करे, शरीर में स्थित होकर संसार का नाशवान का आश्रय लेकर हम भगवान को चाह रहे, और दुखी नहीं हो तो कौन होंगे? तो महाराज जी मैंने ये देखा है कि जैसे सहज सुख राशि में स्थिति दृढ़ता से स्वीकार कर लिया, फिर भी कभी कभी मन कहीं दूसरा सुख लेने के लिए आकर्षित हो जाता है, तो उस समय साधक को क्या करना चाहिए? हाँ, महत्व नहीं देना चाहिए, महत्व नहीं देना चाहिए। स्वप्न आ गया उसे, विवाह अच्छा। होने के बाद में, शादी होने के बाद में कभी कुंवारी पड़ने का स्वप्न आ जाता है, हाँ। ऐसे कोई महत्व नहीं देना चाहिए। नहीं महत्व तो नहीं दे, पर सामने सामने सुख आ ही जाता है, और वो हाँ, सुख वो उसको सुख लेने में उसकी अच्छा देखो, चेष्टा। हाँ, जैसे अगर उस सामने में देखो, मैं एक बात अब क्लियर बता रहा हूँ, आप सहज सुख राशि का चिंतन कर रहे हैं, या आप हाँ इसमें स्थित है, और सामने में कोई स्त्री दिख गया, दिख गई कि कोई पुरुष दिख गया, तो स्वाभाविक एक आकर्षण हुआ, कोई खाद्य सामग्री दिखने लग गई, स्वाभाविक एक आकर्षण हुआ। हाँ। आकर्षण होते समय, उस समय में एक बार जो कहते हैं ना स्मृति, एक बार स्मृति अपने आप को ले लीजिए
सहज सुख राशि। देखो सहज सुख राशि का स्मृति आते ही आप सुख भोग नहीं सकते। हाँ ये बात ठीक, बहुत सही आपको बात। बताएं, एक बात बताओ महाराज जी की बताइए बात, इस सभा में बताने लायक नहीं है। हाँ लेकिन बताइए। थोड़े से सेठ जी की माने कोई अंतरंग बात है। हाँ सेठ जी कोई संतान नहीं थी। हाँ तो महाराज जी ने कहा एक बार कि सेठ जी ने कहे तो पत्नी जैसे चाहती थी भाई कोई हो, सारी चीज हो। तो सेठ हाँ जी ने कहे पत्नी की अभिलाषा पूरी करने के लिए मैंने प्रयास भी किया, हाँ लेकिन स्थिति यहाँ तक वो ब्रह्म में स्थिति, उस स्वरूप में स्थिति होती थी। तो जब तक शरीर में व्यक्ति स्थित नहीं होता तब तक कहते हैं ना वो सुख को भोग नहीं सकता। हाँ वो नहीं भोग सकता, बिल्कुल ठीक बात है, एकदम सही बात। अब विचार करिए ना, हम जो हाँ माने सांसारिक सुख भोगते हैं, अगर हाँ शरीर में स्थित नहीं हुए बिना कभी वो कामना पैदा होगी नहीं, और कामना के बिना, इच्छा के बिना आपका शरीर वो शरीर के काम नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। आपको बता रहा हूं। तो इसलिए सेठ जी कहते थे चाहते हुए भी मैं कई बार चाहा, लेकिन वो स्थिति इतने प्रबल स्थिति में, वो माने घनिष्ठ स्थिति में पहुंच चुके थे, उस शरीर फिर काम नहीं आ रहा था संसार के लिए। ये महाराज की बताई हुई बात। बहुत बहुत विलक्षण बात, बहुत विलक्षण। इसलिए कहने के लिए संकोच होता था, हम साधक वर्ग है इसलिए संकोच किस बात की, इसलिए आप समझ जाओ। हाँ हाँ बहुत बहुत विलक्षण बात। किसी का हैंड रेज हुआ है हमारे को। कोई 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 किसी का हैंड रेज है, कुछ पूछना चाह रहे हैं? किरण जी बोले। हाँ बोले किरण जी। आवाज नहीं आ रही। नारायण नारायण बोले। हाथ लिया, जस्ट टच करके छोड़ दिया, अब पंखा अपने आप में कंटिन्यूसली घूमने चल लग गई, प्रकाश होने लग गया, टच कर लिया। तो इस प्रकार जो हमारे जो ऑफ है स्विच, ऑफ क्या है, हमने मान लिया अपने, देखो पंखा को अगर स्विच आपका ऑफ है और पंखे को आप पहलवान हो, खूब पंखे को हाथ से घुमाओगे पसीने मिटाने माने सुखाने के लिए, और पसीने सुखाओगे ना, और पसीने आएंगे अगर घुमाते रहोगे तो। जी रामोत्रा जी ध्यान दे रहे हैं ना? हाँ 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 महाराज जी, वो तो अगर पसीने को सुखाने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए पंखे को आप हाथ की अंगुली में या लकड़ी लेकर घुमाते रहोगे तो आपके पसीने सूखेंगे ना पसीना आएंगे? अंगुली से ज्यादा घुमाएंगे तो पसीना और आएगा ही। और तो इस पर अभी अभी हम वही साधन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। बात समझ में आ रही है ना? हमको चाहिए शांति, हमको चाहिए मुक्ति, हमको चाहिए भक्ति, और लकड़ी लिए पंखा को घुमा रहे। क्यों घुमा रहे भैया? मेरे को शांति चाहिए। मतलब इनका कहने का भाव ये है कि महाराज जी कि उसमें कोई तरह का चिंतन नहीं करना है। वो अगर 1 सेकंड या 2 सेकंड की स्थिति हो जाएगी तो वो आगे जाकर के घंटों में बदल जाएगी। अभी तो 1-2 सेकंड क्या है, देखो आपके जो पंखा में स्विच में आप टच कर लेंगे और जो ऑफ है उसको आप टच कर लोगे, ऑन कर लोगे, तो क्या पंखा आपको 1-2 सेकंड के लिए चल के बंद हो जाएगी? नहीं होगा, वो तो चलेगा ही। फिर एक बार इस प्रकार जब आपके देखो 2 है, एक है शरीर संसार, एक है स्वरूप और परमात्मा। स्वरूप परमात्मा की स्थिति जो है, अभी स्विच हमारे शरीर संसार की तरफ ऐसे उठी हुई है, ठीक है ना? ये नीचे ऊपर, अगर इसको जस्ट टच कर लेंगे, टच करते ही ये अन हो गया। केवल टच करना है, स्मृति माने जस्ट स्पर्श करना है, दृष्टि जानी है। जी महाराज, जी महाराज समझ में आएगा ना? हाँ आ गया महाराज। ये अभ्यास का मार्ग नहीं भैया, ये तो परिश्रम का मार्ग नहीं है। और एक बार इसके केवल थोड़ी सी दृष्टि चली जाए ना, माला माल बिल्कुल, क्या बताएं, संसार में किसी चीज पर दृष्टि जाएगी नहीं हमारे। जी महाराज, जी महाराज। हाँ। ये साधना जी क्या पूछना चाह रहे हैं? साधना जी। राम राम स्वामी जी। हाँ जी। गीता जी की बात करें, आपके प्रवचन की, अभी तक जो कुछ भी समझाते हैं अब कोई संदेह भी नहीं रहता और समझ में भी अच्छे से आ रहा, आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं रहता। बावजूद इसके
जब जिस चीज की जैसे सिद्धांतता जो चीज समझ में आती है उसकी व्यवहार में जब आवश्यकता पड़ती है तो वो कहीं धूमिल हो जाता है। जैसे यदि मान लीजिए किसी कर्मचारी पे समझ में आता है कि सब में ठाकुर जी का अंश है, क्रोध नहीं करना है, लेकिन जब सामने कोई चीज गलती दिखती है बच्चों से या उनसे तो उस समय वो क्यों याद नहीं आ पाता है कि व्यवहार है। बाद में ग्लानि भी होती है और समझ भी आता है कि ये सब चीजें नहीं करना चाहिए, लेकिन स्थिति कुछ अलग है। ऐसा लगता है इससे तो वो लोग अच्छे हैं जिन्हें इसका ज्ञान नहीं है तो वो अपनी मस्ती में जी रहे हैं। अपनी स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि रात दिन ग्लानि में रहे अपराध बोध ही होता रहता है कि क्या करे तो कैसे व्यवहार में आए ये सब। तो ग्लानि क्यों होती है? ग्लानि होती है अभी हमको खुद की भूल महसूस होने लग गई, तब तो ग्लानि होती है ना। पहले भूल दिखती नहीं थी, भूल हमको ठीक रूप में दिखती थी। अभी भूल भूल रूप में जब दिखने लग गई तब हमारे ग्लानि होने लग गया। जो ग्लानि हो रही है ये भूल मिटने के लिए। स्वामी जी महाराज जी ने एक बार बताए कि एक व्यक्ति अपने नाला साफ कर रहा था और नाला साफ करते समय पानी भी डाल रहे हैं और झाड़ू लेकर उसे साफ कर रहा है। साफ करते समय नाक में वो कपड़ा दे रहा, अरे दुर्गंध आ रही, दुर्गंध आ रही। तो संत जा रहे, कहते कि बेटा क्या नाक में क्यों लगा रहे? कि दुर्गंधी आ रही है, दुर्गंध नाला साफ करते समय। तो संतों ने कहा बेटा दुर्गंधी आ नहीं रही है, दुर्गंधी जा रही है। वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात समझ में आ रही है ना? हाँ हाँ, हाँ बहुत जी बिल्कुल एकदम। हाँ, ये दुर्गंधी आ नहीं रही, दुर्गंधी जा रही है। दुर्गंधी तो पहले थी उसके अंदर जमा हुआ है, बहुत अच्छी तुझे बात। पता नहीं चले। जब साफ करे दुर्गंधी जा रही है। अब जो ग्लानि हो रही है ना, ये जो दुख हो रहा है ये दुर्गंधी जा रही है, चिंता नहीं करना। लगता है हाँ, आ रही है लेकिन जा रही है। जीवन जीवन बहुत अच्छा बनने वाला है, ये तो बिल्कुल सिद्ध हाँ, करता है। ठीक है ना? बहुत अच्छी बात। हाँ वही हाँ, ये रजनी जी बोले। हाँ, हाँ, नारायण नारायण महाराज जी। हाँ महाराज जी जैसे हम अभी आप बता रहे हैं सहज सुख राशि पर चर्चा चल रही है, तो जब हम कहीं बाहर तीर्थ में जाते हैं या 7 दिन के लिए कहीं किसी भागवत कथा में जाते हैं, तब हम स्वाभाविक ही सब कुछ भूल जाते हैं। तब हमें परिवार बिल्कुल याद नहीं आता और वापस आते ही फिर हम उसी में ही घुस जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वहां क्यों भूल जाते हैं हम बिल्कुल? देखो, जैसे कहते हैं ना, वो माहौल अलग हो जाता है उसमें, परिवार भूल बिल्कुल जाते क्या है। अच्छा किसी बताओ, को फोन करने का। आप कहीं कथा में गए हो, अब उस समय जी में आपके बेटा का फोन आ गया कि किस परिवार का फोन आ गया, किसका एक्सीडेंट हो गया, किसके कोई बीमार जी पड़ गया, फिर जी याद आया रहे ना? नहीं आएगी? नहीं आते हैं, लेकिन खुद से आगे रह के फोन करने की कभी याद नहीं आती। जैसे घर वाले शिकायत करते हैं कि आप भूल जाते हो, फोन नहीं करते हो, तो बिल्कुल याद ही नहीं आता है कि हमारा परिवार भी है। क्योंकि वहां के रस मिल रहे ना। एक जीव को सुख चाहिए, वो जी कहीं से कहीं का सुख। छोटा बच्चा कहाँ जाता है? जहां उनको सुख मिलता है मन वहीं जाएगा। तो जब आपको अभी संसार से सुख मिल रहा था, जब वहां से थोड़ा बढ़िया सुख मिलने लग गया, तो आप ये इस सुख को क्यों चाहोगे? जी जी ये स्वाभाविक मन का धर्म है। अच्छा जी महाराज। जब आपको भगवत कथा कीर्तन का सुख मिलने लग गया तो आप इस सुख जी को कैसे याद करोगे? ये नियम होता है। परंतु क्या होता है, अभी तो 7 दिन तक तो सुख मिला, और 7 दिन के बाद जब 8वां दिन होता है तो मन वो परमात्मा की जो भगवत कथा की 7 दिन का सुख वो याद करता है ना, फिर घर संसार का जो सुख फिर उसको याद करने लग जाता है। नहीं, वो ही याद आता है, भागवत कथा कथा पूरी का ही होने के रस बाद में, याद आता है। आता परिवार में आ नहीं तो 8 जाते दिन हैं के वापस, बाद में, 8 दिन। कुछ दिन तक तो आती हाँ, है वहां की याद, लेकिन फिर परिवार में रम जाते हैं। यही तो है हमारे। ऐसे ऐसे कब तक चलेंगे? जी जी ऐसे कब तक चलेंगे? अच्छा अच्छा, ये ठीक यही है। गलती है, ये गलती है महाराज जी। नहीं देखो, गलती तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो हमारी स्थिति है ना, कभी इधर कभी इधर, कभी कुछ इधर कुछ इधर कुछ, ऐसे बहुत समय से चल रही है। वो जी सुख को फिर हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो हम जो ये उपाय बता रहे हैं आज, ये जो माने निर्णय कर रहे हैं, सहज सुख राशि। आज एक कथा में बैठे तो भी सहज सुख राशि, परिवार में बैठे तो भी सहज सुख राशि, दुख आया तो भी सहज सुख राशि, लाभ हुआ तो भी सहज सुख राशि, आज कोई भी परिस्थिति आया तो भी सहज सुख राशि, उसमें कोई भी आपकी डगमगाएगा नहीं। आज सहज ठीक। सुख राशि में रहने वाला व्यक्ति पाप कर नहीं सकता, और जी पाप कभी हो जाएगा तो उनको ग्लानि होने लग जाएगी। जी जी
बिल्कुल। और शरीर में स्थित रहने वाला व्यक्ति रुचिपूर्वक पाप करता है। समझ में आई ना? जी, जी महाराज जी, बिल्कुल। शरीर में स्थित रहने वाला व्यक्ति रुचिपूर्वक पाप करता है, वो और कैसे? कभी पाप नहीं किया तो उनको ग्लानि होती है। ये महाराज जी अंतर वो होता के है। जान करके कोई कैसे पाप करेगा? क्यों नहीं? चोर जो करता है, जो चोरी करता है, अनजाने से चोरी करता है। अच्छा, कोई अच्छा। व्यक्ति हाँ, किसी को हाँ। मर्डर कर रहा है तो अनजाने से मर्डर करता है। जी, जी, जी। सही, सही, ठीक कह रहे हैं। बताओ। ये गीता जी बोले। गीता जी कुछ पूछना चाह रहे हैं तो। हाँ कुछ। राम राम महाराज। हाँ राम राम। राम राम। मैं पूछना चाह रही थी, जैसे मेरी बिटिया के साथ भी प्रॉब्लम है, वो मानसिक पूजा करती है भगवान की, और जो भी हाँ। उसके सामने होता है उसके पास दया उसको बहुत आती है, जैसे भी जो भी उसके पास होता है चुपचाप देख के रहती है वो। लेकिन घर का माहौल, उसको शादी की अच्छा देख के किया हमने, जो दिखता था वैसा हुआ नहीं, और हस्बैंड बिल्कुल अपोजिट है। अब वो इतनी दुखी है, मतलब उसका दुख देखा नहीं जाता, जॉब भी करी, घर का भी सब करी, 2 बच्चे भी हो गए उसके, और कैसे हैंडल करे कुछ समझ में बताती भी। कहा बेटा इस तरह शुरू से घर का माहौल, यहाँ मैंने भी शुरू से पूजा वूजा का सबका उसको अच्छे संस्कार दिए, करती भी रखी, लेकिन इतनी रोती है कि मम्मी मेरा बिल्कुल मन लगता, मैं क्या करूँ। 24 घंटे में ऐसा माहौल रहता है। उस माहौल से निकलने के लिए जॉब करती है वो, दोपहर में कुछ घंटे घर से बाहर निकलूं ताकि घर में सबकी निंदा सुननी नहीं पड़े मुझे। वो घर में दिन भर सबकी निंदा, उसको पसंद नहीं है निंदा करना भी। पढ़ने का शौक है, घर का करती है, सबकी सेवा बहुत करती है वो। घर वाले तारीफ भी करते हैं, लेकिन पति का सहयोग बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं क्या कर कि मम्मी मेरा बिल्कुल ध्यान रखता भगवान में। देखो देखो, भगवान एक बात कहाँ बताऊं माता जी, सुनो। अभी आपसे मैं एक तरफ की बात सुन रहा हूँ, हाँ, ठीक है ना? 2 तरफ की तो बात नहीं सुन रहा हूँ ना। तो हाँ, इसलिए आपका कर्तव्य होता है, आप बेटी को ये शिक्षा दो, जे भाई तुम सेवा कर, तेरे ऊपर हाँ, तो प्रतिकूलता आ रही है, कठिनाई आ रही है, आने दे, तो क्या कर सकती है? तुम अपनी तरफ से सेवा कर, तुम उनके प्रति अच्छा भाव रख। आप ये हाँ। शिक्षा दो, आप ये शिक्षा दो। अगर हमारा भाव अच्छा रहेगा, अपना कर्तव्य करेंगे, तो अच्छा कर्तव्य और अच्छा भाव का परिणाम अच्छा ही होगा। नहीं, वो यही कहती है कि मेरे साथ कोई कितना बुरा, मुझे अंदर से किसी के प्रति मतलब बुरा होता ही नहीं अंदर से। कल बहुत उसने बढ़िया। कल उसने कहा अपने फादर से बात की कि मैं पापा मैं चाहती हूँ रहना, पर रोज ऐसा हो तो मैं कैसे रहूं यहाँ पे, आप मुझे बताओ। नहीं अपने अच्छा। घर की बात घर में नहीं मिट जाए, खुद के ससुर जी से बात की उसने कल भी, सारी बात बताई कि वो मुझे रखना चाहते नहीं है, और रोज रोज इस तरह महीने में 30 दिन हो तो बच्चों पर गलत असर पड़ता है। देखो, उनको कहना जल्दी घर नहीं छोड़े। तो शादी को 11 साल हो गए उसको, हाँ, घर नहीं छोड़े। एक दिन भी 11 घर साल घर हो गए छोड़ ना। के आ गई। हाँ, घर नहीं छोड़ना राम चाहिए। मंदिर में आके 3 घंटे बैठ के चली हो, हाँ, प्रतिकूल मंदिर में कब परिस्थिति तक आ रही है, थोड़ा बैठेगी नहीं। सहन करे, घर नहीं छोड़े, ठीक है ना? आप नहीं, समझाओ वो उनको। सहन करना बताया उसको, देखो पर आप, अब उसके प्रॉब्लम है ना, सुनो कुछ ज्यादा बढ़ सुनो गई। माता जी, 2-3 सुनो बार माता दवा जी, अटैक भी आ मेरी गया बात उसको। सुनो। आप सत्संगी हो, आप बेटी को सत्संगभूत करते हो, आप इनको अपनी भाषा से, प्यार से, थोड़ा से लाड़ से उनको समझाओ, वो जरूर उनका असर आएगा, फिर काम होगा, ठीक है ना? नारायण नारायण महाराज जी उसको नारायण। नॉलेज बहुत ज्यादा है, मेरे से बहुत ज्यादा नॉलेज, कहीं ज्यादा आध्यात्म नॉलेज बहुत ज्यादा है उसको। मैंने उससे बात की, वो मुझे समझा देते अच्छे से, ठीक है, पर वो ठीक है, उसको अच्छा। मन में शांति नहीं, मतलब बहुत दुखी हो रही है अंदर से वो, तो उसका दुख देखा नहीं जा रहा मेरे से। नहीं, ठीक है, आप इनको कहो से मैंने उसको भाव कैसे रखे, बोला था, ठीक है ना? मैं बार इसका बार भाव बोला रहे सेठ और से सेवा। बात की। हाँ। और समय आया है, इसे समय टल जाएगा, इस समय सबके लिए आता है, टल जाएगा, फिर अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए, नारायण जी नारायण नारायण। किरण जी, इनके शायद माइक काम नहीं कर रहा है महाराज जी। इनका क्वेश्चन है कि मुझे सहज सुख राशि अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, और एक और हाँ, है कि खुद के बच्चे ही, 1 मिनट पढ़ती हूँ मैं, अपने ही बच्चे अपमान करें तो विचलित हो जाते हैं।
दो तो कष्ट क्वेश्चन है। होता है सहज अपने सुख राशि हाँ ठीक से नहीं समझ आ रहा और अपने ही बच्चे अपमान करें तो विचलित हो जाते हैं। देखो, अगर आप लोग को फिर मैं अभी फिर दोबारा समझाऊं, जो आप उनके नजदीक संपर्क में है ना माता जी की, जो बहन को समझ में आई है वो उनसे एक बार बात कर ले ठीक से, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, जो बहनों की फिर समय लगेगा। अभी तो इतने दूसरे लोगों को तो समझ में आई है। सबकी कैपेसिटी, सबकी कैप्चरिंग पावर एक प्रकार नहीं होती है, कोई बात नहीं। जो जो बहनों को समझ में आई है उनको अपने भाषा से वो समझा दे, ये ठीक रहेगा। और बड़ों ने, एक छोटे बच्चे अगर अपमान करते हैं ना, तो थोड़े सहन करे और उनको शिक्षा दे प्रेम से। और आप अपने बड़ों को अगर सम्मान देंगे और वो भी सीखे इस चीज को, भाई बड़ों को अपमान नहीं करना चाहिए, बड़ों को अपमान करने से आयु घट जाती है, अशांति होती है और आगे बहुत नुकसान होती है, इसलिए बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है मैडम। नारायण नारायण नारायण, अभी समय हो गया, ठीक है ना? हाँ आज मैडम। शाम को वो पेड़ के बारे में बता दो भाई, सूचना हाँ दे बता। दो। नारायण नारायण। हाँ, शाम को 9:30 बजे सेठ जी के पैड पढ़े जाते हैं, तो जो भी ग्रुप में है औरों को भी सूचना करें, जरूर उसमें शामिल हो। सेठ जी के द्वारा बताई गई इतनी विलक्षण बातों का लाभ हमको मिल रहा है सहजता में, तो जरूर उसके लिए आधे घंटे का समय है, सिर्फ आधे घंटे का समय जरूर निकालना चाहिए सभी को। नारायण नारायण।